हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे TRE1 के PYQ कुछ रह गए थे, उसे फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 1 to 39 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आज है हमारा पार्ट 2, जिसमें कि हम 40 to 80 डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, और उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा टाइप क्यू का नहीं है। तो क्यू क्या होता है हमारा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ऐसे क्यू होता है। यहाँ पे इधर हमारा रेयर पॉइंट करता है और इधर फ्रंट से हम डिलीट करते हैं, रेयर से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से टाइप नहीं है। तो फर्स्ट ये हमारा दिया हुआ है लीनियर क्यू। तो लीनियर क्यू तो यही हो गया लीनियर क्यू। फिर हो गया सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में कुछ नहीं होता है, जो लास्ट के नोड होते हैं ना फर्स्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सर्कुलर क्यू। तो ये भी हमारा होता है डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू में क्या होता है ना कि आप अलाउ होता है कि आप इंसर्ट भी इधर से कर सकते हो, डिलीट भी इधर से कर सकते हो, या इधर से भी जिस साइड से भी अलाउ होता है आप कर सकते हो, बोथ साइड से। तो डबल इंडेड क्यू भी सही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट ऑफ लूप कंटेंट्स। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्यू है, इधर हमारा रेयर पॉइंट करेगा, इधर हमारा फ्रंट पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, इंसर्ट फ्रंट 10। तो फ्रंट में 10 इंसर्ट करना है, तो हमने कर दिया। उसके बाद इंसर्ट फ्रंट 20, तो 20 बोल रहा है, तो फ्रंट में तो हमने 20 इंसर्ट कर दिया। बोल रहा है इंसर्ट रेयर 30, तो रेयर तो इस साइड है, तो हम यहाँ पे 30 इंसर्ट करेंगे। उसके बाद डिलीट फ्रंट बोल रहा है, तो हम फ्रंट को, यहाँ पे बोल रहा है डिलीट फ्रंट, तो हम फ्रंट को डिलीट कर देंगे। देन इंसर्ट रेयर, तो रेयर 40 इंसर्ट करेंगे। देन इंसर्ट रेयर, फिर रेयर पे हम 10 को इंसर्ट करेंगे। आफ्टर दैट डिलीट रेयर, तो रेयर हमारा 10 है, तो 10 को डिलीट करेंगे। देन है इंसर्ट रेयर, तो इंसर्ट रेयर 15। तो अब हमारा कैसा दिख रहा है, 10, 30, 40, 50। इधर हमारा फ्रंट है, इधर हमारा रेयर है। तो बोल रहा है कि क्या डिस्प्ले होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से आप देख सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि मेरा आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the end। अभी हमने पढ़ा कि लीनियर क्या होता है, जो हम एक साइड से, क्यू क्या होता है एक साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, एक साइड से डिलीट कर सकते हैं। डबल
फिर डबल इंडेड क्या होता है कि वो दोनों साइड से अलाउ होते हैं। तो क्यू तो क्यू मतलब सिंपल क्यू हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। सर्कुलर क्यू इसमें भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन हमारा डी क्यू होता है जो डबल इंडेड क्यू, ये हमारा बोथ साइड से इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा 42 का आंसर सी हो जाएगा। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। इफ circular queue is implemented using array having 0 max size, in which array index start with 0, front point to the first element to the queue and rear point to the last element to the queue, which one of the following condition is used to specify that the circular queue is empty। तो ये सर्कुलर क्यू का बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। सर्कुलर क्यू है, तो हमारा जो फ्रंट होगा, मान लीजिए रेयर है, फ्रंट है, तो हमारा फ्रंट होगा जो रेयर होगा फ्रंट से कनेक्ट होगा। तब ये बोल रहा है कि जो हमारा और मैक्सिमम एलिमेंट है, जो मैक्स साइज है वो 0 है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि सर्कुलर क्यू, तो बोल रहा है कि अगर हमारा सर्कुलर क्यू है तो हम कैसे बताएंगे कि इसमें हमारा एम्प्टी है क्यू। तो जो हमारा फ्रंट है एंड रियर है वो -1 पे पॉइंट करेगा, क्योंकि ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 से हमारा इंडेक्स, यहाँ पे बोला है कि इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, तो 0 अगर मैं आंसर लिखूँगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, फ्रंट रेयर इक्वल टू 0। तो अगर हम फ्रंट रेयर इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा 1 एलिमेंट हो जाएगा, तो हमें तो नहीं लेना है, यानी कि फ्रंट और रेयर इक्वल्स टू -1 होगा, तो हमारा हो जाएगा क्यू इज एम्प्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन। But which one of the following technique is not used in the binary tree? तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जो बाइनरी ट्री में नहीं यूज होता है। तो बाइनरी ट्री मतलब ये हो गया हमारा रूट और इसके हो गया चाइल्ड। तो बोल रहा है फर्स्ट है रेंडमाइज ट्रावर्सल, सेकेंड ऑप्शन है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, देन रूट होता है, देन राइट होता है, एंड देन है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, देन रूट होता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, और तो मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन में है। फिर है रेंडमाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसा कोई ट्रैवर्सल टेक्निक नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डबली लिंक लिस्ट। नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो डबली लिंक लिस्ट तो आप लोग को पता ही होगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 है, 4 है, 10 है, 9 है। तो यहाँ पे पॉइंटर बने होते हैं दो दो, ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे, जैसे कि ये इससे कनेक्ट है ना, इधर से भी दोनों साइड से मतलब कनेक्ट होते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ द डायरेक्शन। तो ये तो सही है, हम इधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी आ सकते हैं। एंड देन है ये तो हमारा सही है, इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्पेस। यस, ये एक स्पेस पॉइंटर को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। सही हमारा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगल लिंक लिस्ट। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है सिंगल लिंक लिस्ट से। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है नॉट ट्रू अबाउट डबली लिंक लिस्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियरली आप लोग को। द वैल्यू अपेयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज occur in specified attributes of at least one tuple in the reference relation according to fill in the blank integrity constraint। तो ये हमारा DBMS का क्वेश्चन है बेसिकली। तो जैसे कि दो टेबल दिए होते हैं, दो टेबल, तो इसमें एक होता है, एक में होता है प्राइमरी की जो होता है हमारा रेफरेंशियल टेबल, और एक होता है इसमें हमारा होता है फॉरेन की, ये होता है रेफरेंसिंग टेबल। तो ये बोल रहा है ना एट लीस्ट वन टपल इन द रेफरेंसिंग अकॉर्डिंग टू इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रेफरेंशियल टेबल। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है। तो मिनिमाइज डुप्लिकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा, ये तो फीचर है, डेटा को मिनिमाइज करना, रिडंडेंसी को कम करना, डेटा में जो डुप्लिकेशन है उसको कम करना। एंड सेकेंड है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, ये भी ज़रूरी है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी अटैकर्स आकर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और सी है हमारा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। तो क्या बोल रहा है, नॉट ए फीचर, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस को स्टोर हम इसलिए करते हैं ना कि मल्टीपल पीपल उसको यूज कर सके। तो ऑप्शन हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री हमारा क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री BST। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेसर देन द रूट नोड। तो BST का एक हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 1 2 8 7 9। अगर ये हमारा दिया हुआ डेटा, तो इसका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, 1 2, मान लीजिए ये 10 है, सही। अगर हम इसको 10 लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा। जैसे कि यहाँ पे हम ट्री बनाते हैं, 10 2 है हमारा, तो ये लेफ्ट में आएगा, और 8 भी 10 से कम है, तो 2 के राइट में 8 आएगा। 7 भी कम है 10 से, तो और इसके लेफ्ट में जाएगा, और 9, तो 9 इसके राइट में आएगा। बेसिकली BST में होता क्या है कि रूट नोड लेफ्ट नोड, अगर रूट नोड हमारा ये है
तो इसके लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड से छोटा होगा और जो हमारा राइट चाइल्ड होगा रूट नोड से बड़ा होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। रूट बड़ा होगा लेफ्ट चाइल्ड से, एंड दूसरा BST रूल है। और फिर जो हमारा रूट होगा छोटा होगा राइट चाइल्ड से। तो हम अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेसर देन द रूट नोड। यस, ये सही है, अभी हमने डिस्कस किया था। और बी है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन टू द रूट नोड, ये भी सही है। एंड थर्ड है हमारा सी है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड बी इन ए बाइनरी सर्च ट्री। तो ये जो हमारा है ना रूट, तो ये है हमारा मेन, बट जैसे कि हम नोड 9 को देखेंगे तो इसके आगे दोनों भी खुद में एक बाइनरी ट्री है। या फिर हम 2 को ही देखते हैं तो इसके आगे खुद में एक बाइनरी ट्री है। तो हमारा सी भी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा, मोर देन वन ऑफ द एबव। देन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन वाई, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, हिंदी में सही दिया, इंग्लिश में मिस प्रिंट हो गया। तो है कि a प्लस बी, a इंटू बी प्लस बी प्लस सी ए सी। तो एक के मैप का क्वेश्चन है, जैसे कि इक्वेशन है y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पूछ रहा है कि सो द फिल इन द ब्लैंक ऑपरेशन। तो एक जोर का तो होगा ही नहीं, एक जोर का हमारा होता है ऐसे, अगर है फंक्शन तो एक जोर मान सकते हैं। और POS तो होगा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ सम, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम होता ना तो हमारा ऐसे होता, आगे प्लस होता फिर प्रोडक्ट होता, फिर अगर ये हमारा POS फॉर्म होता तो ऐसा होता है। लेकिन ये हमारा है आगे प्रोडक्ट है फिर उसके बाद सम है, तो ये होगा SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। के मैप के क्वेश्चंस आपने अगर लगाए होंगे तो आपको आइडिया होगा। देन है व्हाट इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो और एंड एक्सॉर तो होता नहीं है, इसका आंसर होगा SOPN नहीं, इसका ऑप्शन होगा SOM एंड POM, इसका ऑप्शन सी होगा 51 का सी आंसर सही होगा। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर है 52, सर्किट है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्किट बनाकर समझा देती हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम। बेसिकली ये हमारा एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, और ABCDE जो भी है ये हमारा ऑप्शंस है। तो पूछ रहा है कि डेराइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोइंग बिलो। तो आप पूछ रहा है कि इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा। A और B और गेट है ना, तो हमारा A प्लस B हो जाएगा। उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा उससे एंड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे C हो जाएगा। अब इसका जो आउटपुट हो रहा है D के साथ एंड हो रहा है, और जो इसका आ रहा है वो E के साथ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, A प्लस B इंटू C एंड D और E। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में हमारा A नंबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा C जो है ना, पहले इसको यहाँ पे बाहर लिख दिया है, बाकी सेम ही है, तो आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फिफ्टी थ्री क्या है, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज।
बूलियन अलजेब्रा क्यों हम यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है? फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, यस ये सही होगा। एंड बी है इन बिल्डिंग लॉजिकल सिंबल। तो हाँ, लॉजिकल सिंबल को भी बिल्ड करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। थर्ड है इन सर्किट थ्योरी, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब हम डिस्कस करते हैं 54। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर सिग्नल्स? तो ये क्वेश्चन शायद बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था कि कंट्रोल कौन सा कंट्रोल यूनिट है जिसे कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल सिग्नल। एंड देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज? तो रेलवे स्टेशन पे बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन पे जो हमारे घड़ी क्लॉक लगे होते हैं उनमें कौन सा डिस्प्ले को यूज करते हैं। तो हमारा जैसे कि ये बना होता है ना, आपने नोटिस किया होगा ABCD EFG, ऐसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जैसे कि आपको 1 दिखाना है तो ऐसे ऐसे जलते हैं, अगर आपको 2 दिखाना है तो ऐसे दिखते होंगे, मे बी इसी टाइप के दिखते होंगे। अगर आपको 3 दिखाना है तो ऐसे दिखते होंगे। तो ये क्या है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ट्रू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मीडिया, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा मीडिया एक अच्छा है जो कि हमारा सिग्नल्स डेटा को कैरी एक सेंडर टू रिसीवर तक ट्रांसमिट करता है बिना एनी लॉस एटूनेशन के और मिनिमम लॉस के। तो इसमें से बेटर ऑप्शन क्या है? कोएक्सियल केबल, जो हमारा ऑप्टिक्स फाइबर बोलते हैं, जो हमारा लाइट के फॉर्म में जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर टू सेंट्रल कंट्रोल ऑफ हब? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा स्टार, दूसरा है मेस, थर्ड है रिंग। तो मैं एक एक करके डायग्राम बता देती हूँ आपको कैसे होते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, तो बीच में एक हब होता है और यहाँ पे डिवाइस लगे होते हैं जो भी। और सेकेंड है हमारा मेस टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये इससे कनेक्ट है, ये इससे है, इससे। अब ये एक डिवाइस है तो ये सारे से कनेक्ट होगा। जैसे कि अगर हमारे पास n डिवाइस है ना, तो ये n-1 सबसे कनेक्ट होगा। फिर ऐसे मान लीजिए ए है, B है, C है, D है, तो अब B भी D से कनेक्ट होगा, C से तो है ही पहले से, और सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो ये होता है हमारा मेश टोपोलॉजी। थर्ड होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, जो रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अगर इसमें एक भी वायर ब्रेक हुआ तो पूरे ब्रेक में प्रॉब्लम पूरे रिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि सेंट्रल कंट्रोल किस में होता है? सेंट्रल कंट्रोल तो स्टार में होता है।
तो इनकी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 60। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें से कौन सा है जो इन सिस्टम को ब्रीच करता है, उसका इंटीग्रिटी को, मतलब कि जैसे आपका सिस्टम है तो उसमें किससे आपका सिस्टम को नुकसान हो सकता है, जैसे कि लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थ्रेट। नहीं, ये तो अच्छा है कि हम लॉक कर रहे हैं चोरी होने से बचने के लिए। एंड बी है फुल एक्सेस राइट टू ऑल। तो नहीं, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का फुल एक्सेस हम नहीं दे सकते हैं ऑल को, क्योंकि उससे हमारा सिस्टम वर्नेबिलिटी यानी कि सिस्टम में अटैक होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन होगा। और थर्ड है हमारा शिफ्टिंग द सिस्टम विद द एंटी थ्रेट डिवाइसेस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सिस्टम को एंटीवायरस डिवाइस लगा रहे हैं, तो ये तो अच्छा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देन नेक्स्ट है हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास इन C++ डिफरेंस। तो पूछ रहा है कि हमारा जो C++ में स्ट्रक्चर होता है और क्लास होता है, ये कैसे डिफरेंट होता है दोनों में। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट हाइड एवरी मेंबर्स वेयर क्लास डू नॉट। बी है हमारा इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। तो हाँ, तो ये तो है ही कि जो हमारा C++ होता है इसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्लास प्राइवेट ही होते हैं। अगर आपको पब्लिक करना है तो वहाँ पे आप एक कीवर्ड यूज करेंगे जो होता है पब्लिक कीवर्ड, फिर आप अगर यहाँ क्लास का नाम लिखते हैं तो पब्लिक होगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। सी है स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर क्लास कैन हैव। यस, ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 62। Which layer of the data link layer perform data link functionality that depend upon the type of media। तो इसमें से क्या हो जाएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, तो ये हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है 63। Which one of the following is not in network topology। रिंग टोपोलॉजी अभी मैंने आपको बताया था, बस टोपोलॉजी। पीर टू पीर मतलब नोड टू नोड, तो ऐसा कोई टोपोलॉजी नहीं होता है जो नोड टू नोड हो, इसलिए इसका 63 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 64 डिस्कस कर लेते हैं। When the email server send mail to the other server it become। अगर एक मेल कोई सेंड कर रहा है, मेल सर्वर कोई यहाँ से यहाँ सेंड कर रहा है, तो ये सेंडर या रिसीवर, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, सेंडर, तो इसको बोलते हैं SMTP क्लाइंट। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगर वो रिसीवर के बारे में पूछता तो SMTP सर्वर हो जाता। क्लाइंट के बारे में पूछ रहा है, मतलब सोर्स जो है उससे पूछ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक करस्पॉन्डिंग टू द
OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या क्या होता है, एप्लीकेंट तो नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा होस्ट टू होस्ट, या फिर जैसे कि ये बोल रहा है ना होस्ट टू होस्ट, आप इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन भी वो अगर ऑप्शन में होता तो वो टिक लग सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 67, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एडर। तो जो हमारा होता है IPv6 उसका एड्रेस होता है 128 बिट। जैसे कि अगर हमारा IPv4 है तो उसका होता है हमारा 32 बिट। 4 का ग्रुप करके 4 होता है। तो जैसे इसमें क्या है, ऑप्शन ए है 32 बिट, बी है 64, सी है 256। तो इसमें से कोई भी 128 ऑप्शन नहीं दिया है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। देन हम इसको अभी बाद में करेंगे। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं बीच में उससे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्डिंग द पिंग कमांड। पिंग क्या होता है हमारा, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करते हैं ना, तो उससे पहले हम पिंग कमांड भेजते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कि पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। को हम सिस्टम को सेल्फ टेस्टेड करते हैं, सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि वो सही से जितने भी कंप्यूटर को हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो सही से कनेक्टेड है या नहीं। क्योंकि अगर हम बिना चेक किए भेज देंगे तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। पता चला हमने यहाँ से सेंड कर दिया डेटा और रिसीवर के पास गया ही नहीं, तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, नहीं, फॉल्स है। पैकेट इंटरनेट जनरेटर नहीं होता है, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर होता है, तो ये तो होगा नहीं। बी है, इन पिंग कमांड चेक द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन इन पॉइंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड है हमारा, पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड राउट ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP एंड पॉइंट्स। तो मैंने बताया ना कि पैकेट लॉस या राउंड ट्रिप टाइम, जो राउंड ट्रिप टाइम हमारा 2 PT होता है, तो ये बताता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की इन क्रिप्टोग्राफी इज कीप्ड बाय। तो प्राइवेट की एसिमेट्रिक की में किसके मतलब कौन रखता है, तो ये हमारा हो जाएगा रिसीवर, क्योंकि सेंडर पब्लिक की रखता है और हमारा रिसीवर प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है। जो हम डेटा को सेंड किए होते हैं उसको यह डिक्रिप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉइंटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 71, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन दैट टेक पॉइंटर टू फ्लोट। हमें अब पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, ऑप्शन में मैच करते जाएंगे कि कौन सा सही है। तो बोल रहा है, ए फंक्शन दैट टेक पॉइंटर टू ए फ्लोट। एक फंक्शन है जो पॉइंटर टू ए फ्लोट, पॉइंटर टू ए फ्लोट, ठीक है। ए पॉइंटर टू ए कैरेक्टर, ए पॉइंटर टू ए कैरेक्टर। तो हमारा ये यहाँ गलत हो जा रहा है क्योंकि एक ही पॉइंटर यहाँ पे बोला है और इसमें 2 पॉइंटर बोला है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड रिटर्न ए पॉइंटर टू ए इंटीजर, रिटर्न कर रहा है पॉइंटर टू ए इंटीजर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपकी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ऐसी आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारे एग्जांपल लेके करा दूंगी जो
इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल के भी आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उससे ऑप्शन का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा उप्स होता है, उप्स, इसमें कौन कौन सा सपोर्ट करता है? इनकैप्सुलेशंस, मतलब डेटा और मेंबर फंक्शन को एक ही में इनकैप्सुलेट करना, एग्जाम्पल कैप्सूल। और बी है इनहेरिटेंस, जो हमारा पेरेंट्स क्लास का जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर्टी होते हैं उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना, इनहेरिटेंस होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मोर देन वन फॉर्म। तो ये तीनों होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 73 है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, 74 को भी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एंड 75 को भी हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 76, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से हम यूज करते हैं C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या है, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। हाँ, तो मेरा फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि प्योर वर्चुअल क्लास का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देन है हमारा 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूछ रहा है कि C++ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट क्या है, इन C++ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग अलाउड। यस, सही है, दो बोथ अलाउड होता है। एंड हमारा बी है, इन C++ मेंबर फंक्शन आर अलाउड टू बी इन द टाइप कांस्टेंट, ये भी सही है। एंड इन सी क्या है, इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड, तो ये भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 78। अब कुछ ही क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, आपको तीनों शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। क्लास के रिगार्डिंग C++ में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है, ये ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंट ऑफ क्लास, तो ये सही है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है C++ में इंस्टेंट ऑफ क्लास होता है। बी ऑप्शन क्या है, ए क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। नहीं, ये तो उल्टा दे दिया ना, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंट होता है ना कि क्लास। सी ऑप्शन, ये तो गलत है, बी हमारा सी है, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंट ऑफ डेटा टाइप ऑफ द क्लास। नहीं, ये भी गलत है, यानी कि इसका हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, विच फीचर ऑफ oops इज इंडिकेटेड बाय, विच फीचर इज oops इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। जैसे कि एक कोड में क्या दिया है, क्लास नाम का, स्टूडेंट नाम का एक क्लास है जिसमें हमने ये मार्क्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप। एंड सेकेंड एक क्लास है टॉपर नाम का जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं, फर्स्ट पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, और इसमें एज है, तो टॉपर इक्वल्स टू एज। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है, तो इनहेरिटेंस कहाँ है, इनहेरिटेंस हमारा बी में है और ए में भी है, तो यानी कि ये सब हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें 2 ऑप्शन बचे हैं। दूसरा है कि इसमें क्लास टू बाउंड डेटा मार्क एंड टू, यहाँ पे एज और
मार्क्स को बाइंड कर रहा है, तो यानी कि हमें इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। और बी इसलिए नहीं होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म में होता है कि मोर देन वन फॉर्म, सेम नाम होता है फंक्शन का, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन द कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर को बनाने के लिए जो चिप हमारा होता है, बहुत सारे इस पर सेमीकंडक्टर वगैरह इंसर्ट होते हैं, वो किसके होते हैं, कौन से नेचुरल एलिमेंट। कार्बन, तो ये तो नॉन मेटल है। सिलिकॉन, आयरन तो होगा नहीं, तो यानी कि सिलिकॉन होगा जिसका सेमीकंडक्टर बनता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी 80 भी होंगे। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, तो मैं अब अगले क्लास में मैं जब भी कराऊंगी उसमें मैं TRE 2 का PYQ डिस्कस करूँगी सारा, वो भी शायद 2 पार्ट, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक ही पार्ट में कर लूँगी। थैंक यू। एंड जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने लिंक्डइन और टेलीग्राम एंड एक्स ट्विटर का सारे का वहाँ पे मैंने अपना दे दिया है ID, आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।